Good morning, students. Today I am going to start deficiency children. मंदबुद्धि बालक का अर्थ क्या है, उसकी शिक्षा क्या है और उसे किस तरह परिभाषित करेंगे। आज इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मंदबुद्धि बालक उस बालक को कहते हैं जिसकी बौद्धिक योग्यता औसत बच्चों से कम होती है। ऐसे बालक मानसिक मंदता, मेंटल डिफिशियंसी और मेंटल रिटार्डेशन से ग्रस्त होते हैं। इनमें आईक्यू लेवल 70% या उससे भी कम होता है। यह जन्मजात दुर्बलता है। यह बालक समायोजनशील व्यवहार करने में सक्षम नहीं होते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी ने मंदबुद्धि बालक को परिभाषित करते हुए कहा है कि इन्वर्टेड कॉमा में मंदबुद्धि बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य रूप से नीचे होती है, जिसके कारण हमें उनमें समायोजनशीलता की क्षमता अपर्याप्त होती है, जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि डेवलपमेंटल पीरियड में होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मंदबुद्धि बालक औसत बुद्धि बालक से कम आयु लेवल के होते हैं। उनमें सामान्य कार्य करने की क्षमता कम होती है। अपने आयु से कम आयु के बच्चों के साथ वो ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि उनके बुद्धि का स्तर अपनी आयु के बुद्धि स्तर से कम होता है। अब हम लोग देखेंगे मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ मेंटली डिफिशिएंट चिल्ड्रन। चूँकि मंदबुद्धि बालकों की बौद्धिक क्षमता औसत से बहुत ज़्यादा होती है, उनका आईक्यू औसत से बहुत कम होती है, उनका आईक्यू लेवल मैक्सिमम 40% या उससे भी कम होता है। इसलिए उन्हें कुछ भी सिखाना मुश्किल होता है। 50 से 75% आईक्यू वाले बच्चे आसान विषय को सीख लेते हैं, लेकिन 26 से 49% के बीच के आईक्यू लेवल वाले बच्चे मामूली लिखना पढ़ना ही सीख पाते हैं। उसी प्रकार 26% आईक्यू लेवल वाले बच्चे कुछ भी सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। ये मौखिक, वर्बल और क्रियात्मक मोटर रूप से कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। इस ओर ध्यान देते हुए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपयुक्त पाठ्यक्रम, सुटेबल सिलेबस डैश देकर। चूँकि मंदबुद्धि बालक का बौद्धिक स्तर औसत बुद्धि वाले बच्चों से कम होता है, इसलिए औसत से कम और हल्के पाठ्यक्रम की बनाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के बालक अपनी बुद्धि लब्धि के अनुसार कुछ भी सीख पाएँ। इसके लिए शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने आसान पाठ्यक्रम बनाने की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं, जो उनके लिए सहल हो, इजी हो, मनोरंजक हो। जैसे उनके सिलेबस में अगर हस्तकला, मैनुअल स्किल्स, सिलाई का काम, टेलरिंग, बढ़ई का काम, कारपेंट्री और खिलौने बनाने का काम, टॉय मेकिंग आदि को सिखा दिया जाए, तो ऐसे बच्चे बार बार एक ही क्रिया को करने से उस काम को जल्दी सीख लेंगे और दूसरे विषय पे भी अपना ध्यान दे सकते हैं।
जिससे उनमें आत्मविश्वास भी आएगा। नंबर 2, विशेष कक्षा स्पेशल क्लासेस डैश देकर। शिक्षा मनोविज्ञान का कहना है कि यदि मंद बुद्धि बालक के लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाए तो उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा करने से सभी बच्चे एक ही IQ लेवल के होंगे और वह पूरे स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से किसी भी कार्य को कर पाएंगे। साथ ही उनमें हीनता की भावना भी नहीं आएगी। नंबर 3, उपयुक्त शिक्षा एवं अध्यापन विधि सुटेबल टीचर एंड टीचिंग मेथड डैश। इस प्रकार के बालकों को शिक्षा एवं किसी हस्तकला हैंडीकैप वर्क में उनके प्रशिक्षण के लिए धैर्य वाले बोल्ड और प्रशिक्षित शिक्षक ट्रेन टीचर की आवश्यकता होती है। इनकी अध्यापन विधि भी सामान्य बच्चों से अलग होती है। ऐसे बच्चे सूझबूझ के द्वारा नहीं सीख पाते हैं, बल्कि प्रयत्न एवं भूल विधि ट्रायल एंड एरर मेथड द्वारा अधिक सीखते हैं। किसी भी काम को वह बार बार करके सीखते हैं, इसलिए पढ़ने में भी प्रदर्शन विधि द्वारा इन्हें समझाया जा सकता है और प्रदर्शन विधि द्वारा इन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए मंदबुद्धि बालक की शिक्षा एवं प्रशिक्षण में भी शिक्षक को इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 4, पाठ्येतर कार्यक्रम। पाठ्येतर कहने का क्या है? एक्स्ट्रा, अपने कोर्सेज के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम प्रोग्राम्स डैश। इन बच्चों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अलावा भी कुछ ऐसे कार्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए जिससे उनका मनोरंजन हो सके तथा उनके बौद्धिक विकास में भी मदद मिले, जैसे खेलकूद, नाटक, चित्रकला आदि। इन सारी चीज़ों को क्लास के अतिरिक्त सिखाकर इनके बुद्धि स्तर को कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है और उनका बौद्धिक विकास हो सकता है। नंबर 5, शिक्षा का कार्यक्रम एजुकेशन प्रोग्राम डैश। इस प्रकार के बालकों के लिए ऐसी शिक्षा के कार्यक्रम बनाने चाहिए कि ये अपनी अभिरुचि के अनुसार इसमें भाग ले सकें तथा अधिक से अधिक विकास कर सकें। 6, विशिष्ट आवासीय स्कूल स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल डैश। शिक्षा मनोविज्ञान इस बात पर भी बल देता है कि इस प्रकार के बालकों के लिए अगर विशिष्ट आवासीय स्कूल खोला जाए तो सभी बच्चों को एक साथ रखा जा सकता है और सभी के एक साथ रहने पर वे मिलजुल कर किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं और सीख सकते हैं। शिक्षक को भी प्रशिक्षण देने में आसानी होगी और वह हीन भावना के शिकार भी नहीं होंगे। इस प्रकार बहुत सारे स्कूलों की स्थापना हुई है जो इस तरह के स्कूल हैं, जैसे दीप शिक्षा आदि। यहाँ दोनों तरह का प्रबंध है। मंद बुद्धि बालक रह भी सकते हैं या फिर अभिभावक इन्हें घर से प्रत्येक दिन ले जा सकते हैं। उनके पहुंचाने लाने के लिए स्कूल द्वारा भी यातायात का प्रबंधन होता है। इस तरह हम देखते हैं कि मंद बुद्धि वाले बालकों की शिक्षा तथा अभियोजन के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और भी अच्छा करने की कोशिश की जा रही है ताकि ऐसे बालकों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा किसी उपयुक्त व्यवसाय के योग बनाया जा सके, ताकि उनमें आत्मनिर्भरता का विकास हो और वह आसानी से समायोजन कर पाएं तथा समाज के लिए भी
किसी प्रकार का दिक्कत या बोझ न बने, अपने जीवन को वो बहुत हद तक सक्षम रूप से व्यतीत कर पाएँ। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से जहाँ हर फील्ड में काम कर रही है, वहाँ बच्चों के शिक्षण पर काम कर ही रही है, प्लस मानसिक द्वंद्व से ग्रस्त बच्चों पर भी वह ध्यान दे रही है। और उसका मानना है कि अगर मानसिक रूप से विकृत बच्चों पर ध्यान दिया जाए और उनका अलग से कोई व्यवस्था किया जाए, तो वह बच्चे भी बहुत हद तक अपने कामों को खुद कर सकते हैं, उसमें सक्षम हो सकते हैं। Mentally retarded are the people or children who are having IQ less than 70 to 75 and who fail to display the level of skills at daily living, communication, and other tasks that are normally expected from those of their own age group. And then American Association on Mental Retardation 1992 definition specifies limitation of 2 or more standard deviation in intelligence. Meaning of the mental retardation children. Mental retardation is not a disease but a condition in which the intellectual faculties are never manifested or have never been developed sufficiently to enable the retarded person to acquire such an amount of knowledge as persons of his own ability. Definition of the mental retarded child. Mental retardation refers to significantly sub-average general intellectual functioning below 70%, resulting in on or associated with concurrent impairments in adaptive behavior and manifested mental retardation and pervasive developmental disorders often coexist. 70 to 75% of those with pervasive developmental disorders have an IQ below 70%. A most difficult differential diagnosis problem concerns children with severe mental retardation, brain damage, autistic disorder, schizophrenia with childhood onset or according to some Haller's disease. And then IQ level of 70 to 75 or less with consisting definition in 2 or more several mental retardation. IQ range 20 to 35 comprises about 4% of individuals with mental retardation. In adulthood, persons with severe mental retardation may adapt well to supervised living situations such as group homes and may be able to perform work related tasks under the education provision for underachievers. Early identification and counseling. Number 1, the school counselor should take a step to identify underachiever at the early school year with assistance from teacher and parents. Number 2, a special classroom. These classrooms have a small student teacher ratio, more freedom and control of their own learning. Number 3, adjusting school activities, flexibility of curriculum, instructional strategies to meet individual needs, varied learning style options, setting goal not for from a student's ability, etc. with help
education and training. The aim is that as many mentally retarded children as possible are educated in ordinary schools, either in normal classes or in special classes. There is now an increasing use of more specialist teaching and a variety of innovative procedure for teaching language and other methods of communication. Profound mental retardation IQ range below 20 constitutes approximately 1 to 2% of persons with mental retardation.